हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है बच्चों, चैप्टर हमारे पास क्या है? रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे पहला वर्ड आता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए आपको रिलेशन, कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, अब रिलेशन का मतलब ही होता है संबंध, और संबंध कभी भी दो संबंध में, रिलेशन में दो चीज का होना जरूरी है, यानी कि दो लिंक होना चाहिए। ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट का आपस में लिंक हो, किसी भी चीज का, यानी कि दो से दो ज्यादा एलिमेंट, मेंबर, कुछ भी, तभी जाके लिंक बनता है, तभी जाके रिलेशन बनता है। ठीक है, अब रिलेशन को करने से पहले, हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बताता हूं, रिलेशन को करने से पहले, ठीक है, इससे पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको एक नया टॉपिक, नया वर्ड, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम सीखेंगे आज। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी चीज होता है वो क्या कहलाता है कि रिलेशन के अंदर आता है। तो रिलेशन को करने से पहले सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो ध्यान से बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब यहां बात करेंगे वही सेट का ही, जो फर्स्ट चैप्टर किया हमने। ठीक है, बट यहां पे सेट कितने होने चाहिए? दो है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि गुना करना। ठीक है, प्रोडक्ट उत्पाद करना, अलग अलग मीनिंग होते हैं। ठीक है, बट यहां हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है, जैसे दो सेट दिया हो ना, तो ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस का सिंबल। और ये क्रॉस हमारे पास क्या कहलाता है, यानी क्या होता है? मल्टीप्लाइकेशन करने का। बट मल्टीप्लाइकेशन करने का अलग अलग रूल होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से बच्चों, हमें ध्यान, जैसे कि मैं लेता हूं, मान लिया लेट ए सेट ले लिया, ए बी सी, और बी सेट ले लिया मैंने यहाँ पे 2 4 6, इस तरीके से ले लिया मैंने। ठीक है, दो एलिमेंट ले सकते हो, तीन ले सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है, जैसे मैंने 2 4 ले लिया। ठीक है, अब हमें निकालना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी, क्या लिखा जाता है बच्चों? ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस से डिनोट किया, किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? क्रॉस लगा करके। क्लियर बच्चों? अब देखो निकालते कैसे, इसको भी हमें सेट का अंदर ही लिखना होता है, बट देखो ये ब्रैकेट आता है, वैसे तो इसका नाम क्या है? ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसको ऑर्डर पेयर भी बोला जाता है, ऑर्डर पेयर। इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज एलिमेंट लिखते हैं कोमा लगा, जैसे ए कोमा बी, तो ऑर्डर पेयर भी कहलाता है। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। अब देखो, जब हम कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इस ऑर्डर पेयर का ही यूज किया जाता है। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहां देखो बच्चों, अब जैसे देखो सबसे पहले ए क्रॉस बी, तो ए वाले सेट का जो एलिमेंट होगा, कहने देखो ए कोमा 2, ए का इसके साथ, फिर बच्चों ए कोमा 4, ए कोमा 4, फिर बी की कोई इसके साथ मल्टीप्लाई, बी कोमा 2, फिर बी कोमा 4, फिर सी के साथ करोगे, सी कोमा 2 और सी कोमा 4। ये आ गया ऑर्डर। क्लियर बच्चों? देखो ये लिख दिया हमने, क्या? ऑर्डर। डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से हमें निकाला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास क्या होता है, बी क्रॉस ए दिया होता है हमारे पास, तो जो ये ए क्रॉस बी बने, इसके एलिमेंट को चेंज कर दो, 2a, जो पहले होता है हमारे पास उसी सेट के एलिमेंट पहले आएंगे। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब यहां उतर जाएगा 4a 2b 2c। ठीक बच्चों, ऐसे आगे उतर जाएगा हमारे पास क्या? 4c। इस तरीके से एक और हो जाएगा, जैसे 2a 4a 2b, ठीक है, और 4b, यहां तक क्या? 4b 4c और 2c, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। और यही चीज हमारे पास क्या कहलाता है? रिलेशन। रिलेशन हमारे पास क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही हम
रिलेशन कहते हैं। कोई भी चीज हम बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके सेट के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर में आता है वो एक रिलेशन होता है। अब यहाँ रिलेशन क्या डिनोट कर रहा हूँ, रिलेशन कैसे बना कि ए का बी के साथ रिलेशन है हमारे पास, क्या है, ए क्रॉस बी, ए रिलेशन बी, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हमारे पास है, दो का, ए का 2 के साथ, ए का 4 के साथ, बी का 2 के साथ, बी के 4 के साथ, इस तरीके से रिलेशन बना। और रिलेशन वाले चैप्टर हम 2.2 में डिस्कस करेंगे। केवल रिलेशन से पहले हमारे पास बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो पढ़ेंगे आज, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे पहले टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्लियर, यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। ये तो कार्टेशियन को इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक बच्चों, अब देखो ध्यान से, अब आता है, मैंने लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अब इसका डेफिनेशन क्या कहता है, अभी जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसी को देखो ध्यान से बता रहा है कि टू नॉन एम्प्टी सेट, यहां क्या लिखा बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट, क्या लिखा है यहाँ पे, टू नॉन एम्प्टी सेट। और नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि कोई ले लिया, जैसे मान लिया पी ले लिया, जैसे यहाँ पे ए बी सी, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्यू ले लिया 1 3 4, इस तरीके से ले लिया। तो ये दोनों को दोनों क्या हमारे पास है, नॉन एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट क्या होता है, ये होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता एलिमेंट। तो इसने बोला है कि टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सेट पी एंड क्यू जैसे ले लिया मैंने, पी और क्यू नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर। अब बोला कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू इज द सेट, अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं पी क्रॉस क्यू का, तो लिखा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, तो यहां निकालो पहले पी क्रॉस क्यू, अगर निकालोगे तो क्या बनता, A1 A3 A4 B1 B3 B4, इस प्रकार से C1 C3 C4। क्लियर। तो ये जो मिला हमारे पास, देखा ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, ये मिल गया, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ये सभी के सभी क्या हमारे पास है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो ऑर्डर पेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। तो इस सेट एंड ऑर्डर पेयर के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, पी एंड क्यू सेट के ही एलिमेंट होंगे। क्लियर। अब जैसे देखो यहाँ पी क्रॉस क्यू यहां लिखा है डेफिनेशन के थ्रू पी क्यू, यानी कि पी है हमारे पास, देखो पी क्रॉस क्यू निकाल रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ पी, यानी कि पी का ही एलिमेंट होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद क्या क्रॉस के बाद क्यू है, तो क्यू के एलिमेंट हो ऑर्डर पेयर में, तो पी ओमा क्यू, यानी कि पी पहले तो पी का एलिमेंट होगा, क्यू क्रॉस पी लेता तो क्यू ओमा पी लेते हैं, इसलिए पी हो गया हमारे पास बिलोंग्स टू कैपिटल पी और क्यू हो गया हमारे पास का कैपिटल क्यू में। ये स्मॉल पी और क्यू है एलिमेंट को डिनोट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। ठीक है बच्चों। अब इसी में आपको आता है इक्वल ऑर्डर पेयर। क्या बच्चों, इक्वल ऑर्डर पेयर। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ इक्वल ऑर्डर पेयर, यानी कि इक्वल ऑर्डर पेयर क्या होता है बच्चों, इक्वल ऑर्डर पेयर। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए होंगे, जैसे ले यहाँ पे ए बी इक्वल टू में 1 3, इस तरीके से, तो एक ये ऑर्डर पेयर है और एक ये भी ऑर्डर पेयर है, और दोनों को दोनों की हमारे पास इक्वल है। तो जब इक्वल होंगे तो कंपेयरिंग करने में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की इक्वल आना चाहिए हमारे पास, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट सेकंड की इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या कहलाएंगे, वो इक्वल ऑर्डर पेयर। कहने का मतलब है इधर में हमारे पास ऑर्डर पेयर में और इधर भी ऑर्डर पेयर में, इधर ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट है ए और बी, तो इधर भी 2 ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर जो 3 एलिमेंट हो जाता तब वो इक्वल ऑर्डर पेयर नहीं है, फिर वहां से कंपेयरिंग नहीं कर सकते। तो इक्वल ऑर्डर पेयर को कंपेयरिंग करके ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी बोलेगा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप वहां से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज में केवल आपको यही चीज दे रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट केवल मल्टीप्लाई करना है और इक्वल ऑर्डर पेयर के 2 कंडीशन पे ही सम है। ये तो आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं अभी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल देता है, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से एग्जांपल्स पहले बुक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, अब जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिया, इफ x + 1 y - 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y,
ठीक है, एक्स एंड वाई हमारे पास वैल्यू निकाला। अब देखो जो यहाँ से सम दे रखा हमारे पास है फर्स्ट, यानी कि ये जो दे रखा हमारे पास क्या है, सॉरी इसके इक्वल मैंने लिखा नहीं जैसे था 1 और 3 था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ हमारे क्या एक्स एंड वाई, और ये दोनों को दोनों कैसे हमारे पास है, बोला इक्वल ऑर्डर पेयर। तो हमारे पास है लिखना द गिवन इक्वल ऑर्डर पेयर, जो दे रखा है बच्चों यहाँ पे x प्लस 1 और y माइनस 2, 1 और 3, ये गिवन है हमारे पास, इसने बोला है खुद ये इक्वल ऑर्डर पेयर है। कंपेयरिंग द corresponding एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। यहां से x इक्वल टू 1, इधर का माइनस 1, तो x इक्वल टू 0, y माइनस में 2 इक्वल टू 3, y माइनस के 3 इधर का प्लस में 2, क्या आ गया बच्चों 5। इस तरह से अपने कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंग, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास है, जैसे कि a और b है, तो नोट हमारे पास का b और a कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल कब होगा, a और a b, यही दोनों इक्वल ही होंगे। अगर स्पेशल वो पहले से बोलता है कि दोनों को दोनों इक्वल है, तब आप ये इसके इक्वल ले सकते हो, ये इसके इक्वल ले सकते हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग आ गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी के अकॉर्डिंग ए बी है तो ए बी ही होना चाहिए हमारे पास, तब देखो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहलाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है, तो इसने पहले बोला था दोनों दोनों का इक्वल है, इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। क्लियर बच्चों, सेकंड सम बोला बच्चों हमारे पास है P दे रखा है एंड Q दे रखा है, फ्रॉम द सेट P एंड Q निकालना है। तो सबसे पहले क्या P गिवन है बच्चों आपके पास यहाँ पे A B C और Q क्या हमारे पास है R, हमें निकालना है P क्रॉस Q। तब कैसे निकाल सकते हो, जैसे A R B R C R, इस तरीके से निकल गया आपको क्या P क्रॉस Q। ठीक है, एंड Q क्रॉस P निकालना है, Q क्रॉस P, तो क्या करना है, एलिमेंट को चेंज कर दो, ये निकल गया। अब इसने आगे क्या बोला, आर दिस टू प्रोडक्ट इक्वल, के दोनों प्रोडक्ट इक्वल है, क्या लिखना, नो, नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P कभी इक्वल नहीं आते। क्यों, इक्वालिटी के अकॉर्डिंग मैंने बताया था A क्रॉस B, तो A कोमा B होते, A कोमा B होना चाहिए, बट कभी भी हमारे पास P क्रॉस Q और Q क्रॉस ये अलग अलग नहीं होता। अगर मैं देखो ये लेता हूं यहाँ पे A R और यहाँ लेता हूं R A, तो कभी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये R है और ये R दोनों इक्वल एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे लूंगा मैं A इक्वल टू R नॉट इक्वल और R इक्वल टू A, ये भी नॉट इक्वल। इक्वल कब होना चाहिए, सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए। इसलिए हमारे पास क्या P क्रॉस Q और Q क्रॉस R कभी भी हमारे पास इक्वल नहीं आ सकते। क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करूँ। ये तो इंट्रोडक्शन था कार्टेशियन प्रोडक्ट और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में। थैंक्स, ठीक है।